एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में ओहद के पहाड़ पर खड़े थे और उनके साथ इस्लाम के 3 बड़े खलीफा अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे। लेकिन अचानक एक ज़लज़ला आया और ओहद का पहाड़ हिलने लगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ ओहद के पहाड़, रुक जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सदीक और 2 शहीद खड़े हैं। इस हदीस के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो गए, लेकिन हजरत उमर अपनी पूरी जिंदगी उनकी ये बात भूल नहीं सके। इसीलिए अपनी पूरी खिलाफत में हजरत उमर एक बहुत ही अजीब दुआ मांगा करते थे कि या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे, लेकिन शहादत भी ऐसी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना में मिले। हजरत उमर की ये दुआ सुनकर लोग उनसे पूछते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, अब तो अरब में सारी जंगें खत्म हो चुकी हैं और मदीना दुनिया की सबसे सेफ सिटी है, तो यहाँ पर आपको कोई कैसे शहीद करेगा। लेकिन हजरत उमर कहते थे कि अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा होकर रहेगा। लेकिन हजरत उमर की शहादत दुनिया का कोई छोटा मोटा इवेंट नहीं था, क्योंकि शहीद होने से पहले हजरत उमर ने दुनिया की सबसे बड़ी एम्पायर बनाई थी। इतनी बड़ी एम्पायर कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत उमर तक इससे बड़ी एम्पायर कोई नहीं बना सका था। मतलब हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की एम्पायर अलेक्जेंडर द ग्रेट, जूलियस सीजर और इवन फिरौनों से भी बड़ी एम्पायर थी। लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि मुसलमानों के अलावा पूरी दुनिया हजरत उमर को सिर्फ उमर कहती है। इवन गूगल में भी उन्हें सिर्फ उमर कहा जाता है। लेकिन अलेक्जेंडर को आज पूरी दुनिया अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से याद करती है। हालांकि अलेक्जेंडर की एम्पायर हजरत उमर की खिलाफत के सामने कुछ भी नहीं थी। हजरत उमर की खिलाफत का यह रिकॉर्ड अगले कई सदियों तक कोई नहीं तोड़ सका। लेकिन आखिर 600 साल बाद एक बादशाह ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिसे हम सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नाउ हजरत उमर की खिलाफत के सबसे बड़े कामों में से एक फिरौनों के मुल्क इजिप्ट को फतह करना था, जो उस वक्त की दुनिया का सबसे पावरफुल और रिच इलाका था। लेकिन अब जब मुसलमानों की सारी अटेंशन इजिप्ट की तरफ थी, वहां पर्शियन बादशाह को थोड़ा रिलैक्स होने का टाइम मिला और उसने इस टाइम को यूज करके अपने सारे जनरल्स और लोगों की तरफ आखिरी लेटर्स भेजे और उन सब से कहा कि अगर अब भी तुम लोग नहीं जागे तो उमर हमारी इस 800 साल पुरानी पर्शियन एम्पायर